हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। इस त्रिभुज यानी ट्रायंगल को देखिए। जब भी हम कोने में इस चिन्ह को देखते हैं जो कि 90 अंश के कोण को दर्शाता है और इसीलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम इस तथ्य को भी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ एक कोण 90 अंश का है। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि बाकी के दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा और जब इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होगा तो ये एक त्रिभुज को पूर्ण करेंगे। इसीलिए इन्हें संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो मान लीजिए यदि एक कोण का माप 10 अंश है तो दूसरे कोण का माप 80 अंश होगा। जब एक कोण का माप 25 अंश होगा तो दूसरे कोण का माप 65 अंश होगा। इसी प्रकार बाकी के मान के लिए भी होगा। त्रिकोणमिति में हमारे पास कुछ विशेष कोण यानी स्पेशल एंगल्स है, जैसे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। कोणों की इन जोड़ियों को हम संपूरक कोण कहते हैं। अब यदि हम भुजाओं की बात करें तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कि 90 अंश कोण के विपरीत होती है उसे कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज कहते हैं और बाकी की दो भुजाओं को सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड और संलग्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड कहते हैं। किंतु कौन सी भुजा सम्मुख भुजा है और कौन सी संलग्न भुजा, यह आप किस तरफ से देख रहे हो उस पर निर्भर करता है। तो यदि हम 30 अंश के कोण से देखेंगे तो हमें पता है कि जो भुजा 30 अंश के कोण के सम्मुख में होगी उसे सम्मुख भुजा कहेंगे और जो 30 अंश के कोण के संलग्न होगी उसे हम संलग्न भुजा बोलेंगे। अब अगर हम इसी भुजा को 60 अंश के कोण की ओर से देखेंगे तो यह भुजा सम्मुख भुजा होगी और इस भुजा को संलग्न भुजा कहेंगे। एक और बात याद रखिए कि कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहेगा और ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो अब हम भुजा और कोण के बारे में सब जानते हैं और हमारे पिछले सत्र में हमने भुजा और कोण के बीच के संबंध को भी पढ़ा था। इसे त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं और इस सत्र में हम संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच के संबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इस त्रिभुज की सभी भुजाओं का कुछ मान A, B और C रखते हैं। यदि हम पहले 30 अंश के कोण को लेते हैं तो हमें पता है कि साइन का अनुपात सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। इसलिए साइन 30 यह B बटे C होगा क्योंकि B यहाँ पर सम्मुख भुजा है और C 30 अंश के कोण के लिए कर्ण है। अब यदि हम 60 अंश के कोण से भुजा B को देखेंगे तो यह भुजा 60 अंश के कोण के लिए संलग्न भुजा होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि C जो कि कर्ण है यह सभी कोणों के लिए समान होता है। हम ये भी जानते हैं कि संलग्न भुजा बटे कर्ण यह अनुपात कॉस का होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइन 30 का मान बिल्कुल कॉस 60 के मान के समान है। और ध्यान दीजिए कि यदि इसी प्रकार हम cos 30 अंश का मान लेंगे तो cos 30 का अनुपात संलग्न भुजा बटे कर्ण होगा और 30 अंश की संलग्न भुजा A है, इसीलिए अनुपात A बटे C है। और क्योंकि 60 अंश के कोण के लिए A यह सम्मुख भुजा है इसलिए अब A बटे C यह साइन 60 हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि cos 30 का मान भी साइन 60 के मान के बराबर है।
तो इससे हमने क्या समझा? इससे हमने सीखा कि एक कोण का साइन उसके संपूरक के कोसाइन के समान है और एक कोण का कोसाइन उसके संपूरक के साइन के समान होगा। वास्तव में साइन का मान हमेशा कॉस के मान के बराबर होगा उन दो कोणों के लिए जिन भी दो कोणों का योगफल 90 अंश होगा। तो चलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस 40 है, तो थीटा का मान क्या होगा? यह 50 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 50 धन 40 करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। इसीलिए साइन 50 यह कॉस 40 के बराबर होगा। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे पास विशेष कोण 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए पूर्व निर्धारित मान है, जिसका उपयोग हम अक्सर त्रिकोणमिति के लिए करते हैं। तो इस टेबल को देखकर कह सकते हैं कि साइन 30 का मान 1/2 के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि cos 60 का मान भी 1/2 है और 0 और 90 यह दोनों संपूरक कोण हैं। साइन 0 का मान cos 90 के मान के समान है, अर्थात 0 है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि साइन 45 का मान cos 45 के मान के समान है, अर्थात 1/2 के बराबर। इसी प्रकार बाकी के मान भी है। हम यह भी जानते हैं कि जब हम साइन के अनुपात को उल्टा करते हैं तो हमें कोसेक मिलता है और जब हम कॉस के अनुपात को उल्टा करते हैं तो हमें सेक मिलता है। तो आप क्या सोचते हो? जैसे कि साइन और कॉस अपने संपूरक कोणों के लिए समान है, क्या अपने संपूरक कोणों के लिए कोसेक और सेक भी समान हो सकते हैं? तो चलिए इसकी जांच करते हैं। हम जानते हैं कि कोसेक 30 का अनुपात कर्ण बटे सम्मुख भुजा है। इस त्रिभुज से कह सकते हैं कि यह C/B के अनुपात के समान है। तो फिर से हमें 60 अंश के कोण से समान भुजाएं C और B मिले। अगर अब हम 60 अंश के कोण से उन्हीं भुजाओं C और B को देखें तो C वही रहेगा क्योंकि यह कर्ण है, पर B 60 अंश के कोण के लिए संलग्न भुजा है। इसीलिए 60 अंश के कोण के लिए हमें अनुपात कर्ण बटे संलग्न भुजा मिला, जो कि सेक का अनुपात है, अर्थात सेक 60 है। तो कोसेक 30 का मान सेक 60 के मान के समान है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि कोसेक 0 का मान सेक 90 के समान है, क्योंकि 0 और 90 दोनों संपूरक कोण हैं। कोसेक 45 यह सेक 45 के समान है। तो अब तक हमने देखा है कि साइन का मान कॉस के मान के समान है और सेक का मान कोसेक के बराबर है किसी भी दो कोणों के लिए जिनके कोण का योगफल 90 अंश है। इसी प्रकार यदि हम tan के लिए लिखेंगे, जिसका अनुपात सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा है, अर्थात जो कि B/A का अनुपात है, क्योंकि B यहाँ पर संलग्न भुजा है और A यह 60 अंश के कोण के लिए सम्मुख भुजा है और संलग्न भुजा से सम्मुख भुजा के अनुपात से हमेशा हमें cot ही मिलता है। इसलिए tan 30 हमें cot 60 के बराबर मिलेगा। अब यदि हम इस टेबल से क्रॉस चेक करेंगे तो tan 30 का मान हमें 1/3 मिलेगा, जो कि cot 60 के मान के बराबर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप बाकी के मान के लिए भी चेक कर सकते हो, जैसे कि tan 0 का मान cot 90 के समान है। तो दोस्तों अब तक हमने जो भी सीखा उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिए कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी इनवर्स है, परंतु ये संपूरक नहीं हो सकते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी इनवर्स है, परंतु फिर से ये संपूरक नहीं हो सकते हैं। किंतु
टैन और कॉर्ड की स्थिति में ये व्युत्क्रम और संपूरक दोनों ही होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर से देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो दोस्तों अब हम अपने अगले सत्र में मिलेंगे कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। कोई डाउट हो आपको या कोई प्रश्न हो तो आप उसे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर बताइए।